अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले हमने एल्युमिनियम की तहसील यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम देखा था कि एल्युमिनियम को किस तरीके से जो बॉक्साइड है उसमें से किस तरीके से उसको अलग किया जाता है। तो उसका एक मेथड हो चुका था, मतलब उसमें देखा था हमने बेयर्स मेथड और हॉल्स मेथड। तो एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने की, एल्युमिनियम को अलग करने की हमारी एक स्टेप हो चुकी थी। वो स्टेप है हमको एल्युमिनियम हासिल हुआ था। जो एल्युमिनियम की जो कजदाहत है, बॉक्साइड है, तो उससे हमने एल्युमिनियम को अलग किया। अब इस स्टेप में हम एल्युमिनियम से एल्युमिनियम को अलग करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे यह हम देखेंगे। तो दिया हुआ है हमको एल्युमिनियम की बरकी तवील, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के ज़रिए हम उसको अलग कर सकते हैं एल्युमिनियम को। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम, तो इस तरीके में क्या किया जाता है। तो सबसे पहले मैं पढ़ के बता देते आपको किस तरीके से। इस तरीके में क्या होता है, पिघले हुए एल्युमिनियम को 2000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या किया जाता है, इसकी बर्क पाशीदगी की जाती है। स्टील की टैंकी में की जाती है। टैंकी के अंदरूनी यानी ग्रेफाइट की तय होती है जो मनफी बरकिरा कैथोड का काम करती है, और ग्रेफाइट की सलाखों का एक सेट पिघले हुए बर्फ गुजार में डुबाया जाता है जो मुस्बित बरकिरा एनोड का काम करता है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है ना, वो हम आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो एल्युमिनियम हासिल हुआ था हमको फर्स्ट स्टेप के अंदर, तो उस एल्युमिनियम को एक कंटेनर के अंदर में एक जो स्टील का टैंक होगा, स्टील के टैंक के अंदर उसको हम उस एल्युमिनियम को लेंगे। उसमें ग्रेफाइट की जो मुस्बित बरकिरा उसको डुबोएंगे और मनफी बरकिरा उसको डुबोएंगे उसमें। और इस सॉल्यूशन के अंदर क्या किया जाता है, ये जो एल्युमिनियम हासिल हो जाता है, अब इस एल्युमिनियम को क्या हो जाता है 2000 डिग्री सेल्सियस के उसके ऊपर हीट किया जाएगा, तो तब जाके ये अलग होगा। अब 2000 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि देखो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन 2000 वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस 2000 को डिग्री सेल्सियस पे उबालना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्रायोलाइट और फ्लोस्पारा इसका आमेज़ा हमको इसके अंदर डुबोया जाता है, इस महलूल के अंदर, तब जाके ये इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, Na3AlF6 क्रायोलाइट है ना, और फ्लोस्पारा। अब इसको ये याद नहीं रहता, अगर याद नहीं हो तो इसको किस तरीके से याद रखेंगे हम, क्रायोलाइट को Na3AlF6 कैसे याद रखना है, Na3AlF6 इसके अंदर डुबाया जाएगा, और Ca2 याद रहेगा। Na3AlF6 और Ca2 का महलूल इस एल्युमिनियम के अंदर डुबाया जाता है, ताकि इसका नुक्ता पिघला जो है, जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है, वो कम हो। तो फिर ये 2000 डिग्री सेल्सियस के बजाय फिर इसको कम टेम्परेचर लगता है 1000 यानी 1000 डिग्री सेल्सियस पे इसको उबाला जाता है, पिघलाव, इसका नुक्ता पिघलाव क्या हो जाता है 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे ये जो इसको बॉईल करने के बाद में, अब एल्युमिनियम को पता है एल्युमिनियम के ऊपर क्या हो जाता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है। देखो एल्युमिनियम के अंदर क्या है, Al2O3 है। तो जब ये सेपरेट होंगे, इसमें से इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, देखो रिडक्शन कौन सा हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक हो रहा है। तो ये Al2O3 क्या होता है, हमेशा Al2 पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। Al पे, एल्युमिनियम पे क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और ऑक्सीजन पे
नेगेटिव चार्ज रहता है ना। तो अब यहाँ पर देखो एक कैथोड है, मुस्बित बरकीर है ना, और एनोड है, मनफी बरकीर है। तो ये क्या होगा, एल्यूमिनियम पॉजिटिव चार्ज होने की, एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, मनफी बरकीर की तरफ जाएगा। और O3 O जो है ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो मुस्बित बरकीर की तरफ जाएगा। इस तरीके से इस क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम यहाँ पर हमको सेपरेट हो जाता है। तो देखो रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन में देखो ऑक्सीजन है, उसका डिवीज़न किस तरीके से हो रहा है। ऑक्सीजन क्या है, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन खोकर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन फॉर्म में, मतलब इसका स्टेबल हो जाता है। ऑक्सीजन खोकर ये ऑक्सीजन फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन खोकर ये स्टेबल हो जाता है, यानी इसमें अमले तकसीद होती है। और एल्यूमिनियम में क्या होगा, एल्यूमिनियम के अंदर अमले तहवील होंगी। देखो एल के ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन खो देगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन खोने के वजह से इसके ऊपर क्या होगा, एल्यूमिनियम की क्या होगा, अमले तहवील होंगी, ये स्टेबल हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन खो देगा, और एल्यूमिनियम क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से क्या होगा, वो एल्यूमिनियम स्टेबल हो जाएगा। तो मुस्बिरा पर आज़ाद होने वाले ऑक्सीजन मुस्बिरा के कार्बन से अमल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, इसलिए मुस्बिरा को वक्तन फ़ौक्तन बदलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस दौरान इसकी तकसीद होती है ना। ये मुस्बिरा पर क्या आज़ाद होने की वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन क्या है, मुस्बिरा से के कार्बन से अमल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। इसीलिए वो मुस्बिरा जो है, जो कैथोड है, उसको बदलने की बार बार ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ओवरऑल एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम भारी होने की वजह से, एल्यूमिनियम वेटेड होने की वजह से क्या हो जाता है, वो टंकी के अंदर, टैंक जो नीचे का टैंक है उसके अंदर जमा हो जाता है, और वहाँ से उसको वक्फे से उसको निकाला जाता है। तो ओवरऑल इस तरीके से ये एल्यूमिनियम को इस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इस तरीके से उसको सेपरेट किया जाता है। यहाँ पर ये पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद इंशाल्लाह अगले वीडियो में देखेंगे।